जिस समय सुजीमो ने यान के राजा का सिर काटा, मुख्य हॉल में मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारी घबरा गए। कुछ की आंखें घूम गई और वे वहीं बेहोश हो गए। कुछ बिना पीछे देखे ही बाहर भाग गए। भागती भीड़ में एक सैन्य अधिकारी भी था जिसका चेहरा भय से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। वह व्यक्ति महल के बाहर एक कोने में भाग गया। थोड़ी ही दूर पर एक साधारण सा दिखने वाला सिपाही तुरंत वहां आया। उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी से महल से निकल जाओ और नगर स्वामी लुओ के पास एक कबूतर भेज दो। यान का राजा मर चुका है, हमारा मिशन पूरा हो गया है। रोजर। वह सिपाही तेजी से महल से बाहर चला गया। पलक झपकते ही वह भीड़ में गायब हो गया। मुख्य हॉल में सुजीमो अपने दाहिने हाथ में एक लंबी कृपाण लिए हुए था और उसकी कमर पर यान के राजा का सिर लटका हुआ था। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, अचानक पीछे से उसे डांटने की आवाज आई। तुम कौन हो? महल में इतना घिनौना व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुजीमो ने पीछे मुड़कर देखा। बोलने वाला व्यक्ति और सुजीमो दंग रह गए। बोलने वाले व्यक्ति के गाल पतले थे। उसने एक ढीला ढाला ताओवादी चोगा पहना हुआ था। उसकी बाईं आस्तीन खाली थी। वह एक हाथ वाला आदमी था। यह व्यक्ति जॉयस कबीले का स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा था, जिसका एक हाथ कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में सुजीमो द्वारा अपंग कर दिया गया था और वह मौत से बाल बाल बच गया था। यह आप है? एक हाथ वाले क्यूई शोधन योद्धा ने एक नजर में ही सुजीमो को पहचान लिया। उसकी आंखों का क्रूर रूप तुरंत ही भय में बदल गया। इन दिनों हालांकि उसकी चोटें स्थिर हो गई थी, फिर भी वह अक्सर हर रात बुरे सपनों से जाग जाता था। कैंग लांग पर्वत श्रृंखला का वह जंगली जानवर, जो आत्मिक जानवरों से भी ज्यादा भयानक और क्रूर था, एक ऐसे बुरे सपने की तरह था जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता था। सुजीमो हंसा। उसकी नजरें भयावह थी और उसने धीरे से कहा, तो यह तुम हो? तुम लोग उसे रोको, मैं जाकर संप्रदाय को संदेश भेजूंगा। एक हाथ वाले क्यूई शोधन योद्धा ने सुजीमो के जानलेवा इरादे भांप लिए। उसके मन में प्रतिरोध करने का जरा भी विचार नहीं आया। एक चीख के साथ उसने अपनी उड़ती हुई तलवार को मोड़ा और उस दिशा में भाग गया जहां से वह आया था। एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा सुजीमो की कमजोरी के बारे में बहुत स्पष्ट था। अगर उसे सुजीमो से बचना था तो उसे तलवार की गति का इस्तेमाल करना होगा। महल में ऊंचाई सीमित थी। उसे चिंता थी कि वह सुजीमो के हमले की सीमा से बच नहीं पाएगा। केवल बाहरी दुनिया में भागकर, जहां आकाश ऊंचा था और समुद्र विशाल था, वह जीवित रह सकेगा। सुजीमो ने अपने पैर सरकाए और आगे की ओर दौड़ा। पलक झपकते ही वह एक क्यूई शोधन योद्धा के सामने था और उसने उसे मुक्का मार दिया। टकराना। जैसे ही इस व्यक्ति के आत्मिक हथियार को बुलाया गया, सुजीमो की मुट्ठी से उसका सिर फट गया और वह मौके पर ही मर गया। दिव्य घोड़ा क्षणभंगुर समय को समझने के बाद सुजीमो की गति में तात्कालिक वृद्धि और भी तेज हो गई, जिससे उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब पहुंचना आसान हो गया। एक बार जब सुजीमो क्यूई शोधन योद्धा के करीब पहुंच गया तो इसका मतलब मौत था। जल्दी। मुख्य हॉल में मौजूद एकमात्र लेवल 8 क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा ने निम्न श्रेणी के स्पिरिट हथियार को नियंत्रित किया और सुजीमो की ओर तेजी से बढ़ा।